नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आत्मनिर्भर नए भारत में हिंसा और वामपंथी उग्रवाद के विचारों के लिए कोई जगह नहीं। सरकार ने इस दिशा में कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही प्रदेश में होंगे निकाय चुनाव। ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्य सरकार ने कोर्ट में दायर किया जवाब। रामगढ़ उपचुनाव के लिए कुल 20 उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन। आज नामांकन पत्रों की होगी जांच। आज रांची समेत राज्य भर में सभी खाद्यान्न दुकानें रहेंगी बंद। व्यापारियों ने कृषि बाजार शुल्क का जताया विरोध। और जेईई मेन जनवरी सत्र का परिणाम जारी। आयुष बने स्टेट टॉपर। परीक्षा का दूसरा सत्र 6 से 12 अप्रैल के बीच। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आत्मनिर्भर नए भारत में हिंसा और वामपंथी उग्रवाद के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने इस दिशा में कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद पर गृह मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। गृह मंत्री ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए सरकार की नीति 3 मुख्य बिंदुओं पर आधारित है। ये है उग्रवादी हिंसा पर कड़ाई से अंकुश लगाना, केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और विकास में सार्वजनिक भागीदारी के जरिए वामपंथी उग्रवादियों को मिल रहे समर्थन को समाप्त करना। उन्होंने बताया कि पिछले 8 वर्षों में वामपंथी उग्रवाद पर नियंत्रण लगाने में ऐतिहासिक सफलता मिली है। राज्य सरकार ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। मुख्य सचिव द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल प्रति शपथ पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के आलोक में ही राज्य में निकाय चुनाव कराएगी। सरकार ने कहा है कि राज्य में निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं देने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था। दरअसल निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं करने के मामले में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने अवमानना वाद याचिका दायर की थी। जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत डाभा केंद्र पंचायत क्षेत्र में लागू निषेधाज्ञा विधि व्यवस्था के सामान्य रहने के कारण कल तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी संजय पांडे ने बताया कि संपूर्ण डाभा केंद्र पंचायत क्षेत्र में किसी प्रकार का जुलूस, धार्मिक अनुष्ठान, रैली और धरना जैसे कार्यक्रम आयोजित करने के पूर्व सक्षम पदाधिकारी के द्वारा अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 14वीं जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम को लेकर कल गिरिडीह सीआरपीएफ कैंप से 30 छात्र छात्राओं की टीम लखनऊ शहर के लिए रवाना हुई। सीआरपीएफ 7वीं बटालियन के अधिकारी कपिंग गिल ने हरी झंडी दिखाकर इन्हें रवाना किया। उन्होंने बताया कि इसका मकसद विभिन्न विकास गतिविधियों, कौशल विकास, शैक्षिक और रोजगार के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश के विभिन्न राज्यों में हो रहे तकनीकी और औद्योगिक उन्नति को उजागर करना है। पूर्वी सिंहभूम जिले में अब स्कूलों में शिक्षकों के साथ ही पारा शिक्षकों को भी गैर शैक्षणिक कार्यों से दूर रखा जाएगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जमशेदपुर संवाददाता। अब स्कूलों में सरकारी शिक्षकों के साथ ही पारा शिक्षकों को भी गैर शैक्षणिक कार्य से दूर रखा जाएगा। स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाली रसोइयों को बीएलओ की ड्यूटी पर लगाया जाएगा। इसके लिए पूर्वी सिंहभूम के सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी जुगसलाई ने सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों को पत्र लिखकर स्कूलों में तैनात रसोइयों के शैक्षणिक योग्यता एवं मोबाइल नंबर के साथ विद्यालयवार सूची मांगी है। झारखंड में यह पहली बार प्रयोग होगा। हालांकि इस आदेश के बाद शिक्षकों को हर हाल में स्कूलों में बेहतर शिक्षा प्रदान करनी होगी। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल ATIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है।
आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल AIR_News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस उम्मीदवार बजरंग महतो समेत कुल 12 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। इसी के साथ 31 जनवरी से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया से नामांकन की आखिरी तिथि तक कुल 20 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरा है। आज नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नाम वापसी की आखिरी तारीख 10 फरवरी है, जबकि 27 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। 2 मार्च को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर द्वितीय और तृतीय मतदान पदाधिकारियों के लिए पहले चरण के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनरों के द्वारा सभी मतदान पदाधिकारियों को चुनाव संबंधित सामान्य जानकारी, विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों को भरने की जानकारी, मॉक पोल, ईवीएम के संचालन की प्रक्रिया सहित चुनाव से संबंधित अन्य विषयों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। इधर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे के साथ रामगढ़ विधानसभा अंतर्गत बनाए जाने वाले विभिन्न क्लस्टरों का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने क्लस्टर में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को नियमित रूप से क्लस्टर का निरीक्षण कर चुनाव के मद्देनजर विभिन्न मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता और सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। कृषि बाजार शुल्क के विरोध में आज प्रदेश के सभी खाद्यान्न दुकानें बंद रहेंगी। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर के निर्णय के अनुसार आज देवघर जिले की भी सभी थोक और खुदरा खाद्यान्न दुकानें बंद रहेंगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज देवघर के अध्यक्ष आलोक मलिक ने बताया कि झारखंड सरकार के कृषि बिल लाने पर पूरे राज्य के खाद्य वस्तुओं के व्यापारियों में गहरा असंतोष है। इसी कड़ी में खाद्यान्न व्यवसाय को बंद रखते हुए सभी जिलों से व्यापारी रांची में जुटेंगे, जहां राज्य स्तरीय विशाल सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में ही विधेयक और लागू होने वाले बाजार समिति शुल्क के पुरजोर विरोध की रणनीति तय की जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जेईई मेन जनवरी सत्र के पेपर 1 बीई बीटेक का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें लोहरदगा के आयुष कुमार सिंह 99.99% हासिल कर झारखंड टॉपर बने हैं। एनटीए की ओर से जेईई मेन अप्रैल सत्र का रजिस्ट्रेशन मंगलवार देर रात से शुरू कर दिया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी 7 मार्च तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। परीक्षा 6 से 12 अप्रैल के बीच होगी। पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 32.0 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर, डाल्टनगंज और चाईबासा में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.0 डिग्री सेल्सियस खूंटी में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में रांची और इसके आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिनों तक आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में होगा निकाय चुनाव। रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने इस खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जवाब। दैनिक भास्कर ने लिखा है, जेईई मेन सेशन 1 का रिजल्ट जारी। लोहरदगा के आयुष कुमार 99.99% के साथ झारखंड टॉपर। रांची के आदित्य को 99.98%। राज्य भर के खाद्यान्न व्यवसायी आज हड़ताल पर रहेंगे। शीर्षक के साथ हिंदुस्तान ने इस खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, महापौर अध्यक्ष का आरक्षण अधिसूचित होते ही राज्य में होगा निकाय चुनाव। तुर्की में भूकंप के बाद तबाही और राहत की खबर को अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आत्मनिर्भर नए भारत में हिंसा और वामपंथी उग्रवाद के विचारों के लिए कोई जगह नहीं। सरकार ने इस दिशा में कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही प्रदेश में होंगे निकाय चुनाव। ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्य सरकार ने कोर्ट में दायर किया जवाब। रामगढ़ उपचुनाव के लिए कुल 20 उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन। आज नामांकन पर्चों की होगी जांच।
आज रांची समेत राज्य भर में सभी खाद्यान्न दुकानें रहेंगी बंद, व्यापारियों ने कृषि बाजार शुल्क का जताया विरोध। और जेईई मेन जनवरी सत्र का परिणाम जारी, आयुष बने स्टेट टॉपर, परीक्षा का दूसरा सत्र 6 से 12 अप्रैल के बीच। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।